गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, दिस इज कैलाश शर्मा एंड यू आर वाचिंग यूट्यूब चैनल ऑफ शिखर एकेडमी राउत सर। एक बार फिर से आपका चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो बच्चे लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपन लोग अपना एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट का जो लेसन था उसको चल रहे थे, उसको अपने आगे कंटिन्यू कर रहे थे। तो आपने लेसन वापस से स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। लास्ट जहां आप लोगों ने छोड़ा था उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। उसको कंटिन्यू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लासेस को शेयर कर दीजिएगा। इसके अलावा हमारा डिस्क्रिप्शन में एक अदर चैनल भी है, डॉक्टर रविंद्र एक्सपेरिमेंट्स, उसको भी देखिए। उसमें भी साइंस के एक्सपेरिमेंट होते हैं, वहां भी आपको काफी नॉलेज मिलता है। नॉलेज गेन करने के लिए काफी अच्छा चैनल है, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अंडरस्टैंड? इसके बाद अपने करते हैं अपने स्टडी को स्टार्ट। मोबाइल को मैं साइलेंट कर देता हूं और एक तरफ छोड़ देता हूं। अपन लोगों ने लास्ट टाइम सॉइल प्रिपरेशन के लिए किए थे एंड द एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स व्हिच आर यूज्ड फॉर सॉइल प्रिपरेशन वी हैव ऑलरेडी रीड देम। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट सॉइल। अपने क्या पढ़ेंगे? सॉइल सीड्स पढ़ेंगे। आज अपने क्या डालेंगे? खेतों में सीड्स डालेंगे। अंडरस्टैंड? तो सीड्स डालने से पहले सीड्स किस तरह के होने चाहिए ये देख लेते हैं। सीड्स किस तरह के होने चाहिए, ठीक है? जैसे कि फर्स्ट क्या है, इन्हें क्या होना चाहिए? ये वेल ट्रीटेड होने चाहिए। यानी कि अगर बीज ही खुद क्या होगा, वीक होगा, तो क्या वो बढ़िया फ्रूट दे पाएगा? क्या उससे अच्छी फसल मिल पाएगी? क्या अच्छा ये मिल पाएगा? क्या नो सर। तो ये वेल ट्रीटेड होना चाहिए, यानी कि सीड की क्या होनी चाहिए? गुड क्वालिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सीड की गुड क्वालिटी। अंडरस्टैंड गाइस? सेकंड, सीड अगर आप डाल रहे हो तो उससे पहले वाटर को क्या मिलनी चाहिए? Before sowing, land should be watered. उसको क्या मिलना चाहिए? क्या मिलना चाहिए? पानी दिया होना चाहिए थोड़े टाइम के लिए, ठीक है? ये अच्छा रहता है। थर्ड, उनकी जो डेप्थ है ये क्या होनी चाहिए? बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। डेप्थ क्या होनी चाहिए? बिल्कुल करेक्ट। अब डेप्थ करेक्ट नहीं होगी तो क्या होगा? लेट्स कंसीडर दैट इट इज ए क्रस्ट ऑफ अर्थ। इट मींस you can consider it as a surface of earth where we are going to seed sowing seeds. Understand? तो एक तो यहां तक डेप्थ है, यानी कि मैं कहता हूं कि परफेक्ट डेप्थ यहां तक है। अपने एवरेज मान लेते हैं। इससे ऊपर ये और इससे नीचे ये। अगर आपने सीड यहां डाल दिए इसी लेवल पे, तो क्या वो जर्मिनेट हो पाएंगे? क्या? तो जर्मिनेशन क्या हो जाएगा? इट इज इम्पॉसिबल टू जर्मिनेट इफ वी पुट देम ऑन लार्ज डेप्थ। अंडरस्टैंड? अगर उनको लार्ज डेप्थ पे डाल देंगे तो जर्मिनेशन क्या हो जाएगा? इम्पॉसिबल हो जाएगा। और अगर आपने यही डाल दिए तो इट मे बी पिक्ड अप बाय एनिमल्स, बर्ड्स। इनको यहां से कौन लेके जा सकता है? एनिमल्स, बर्ड्स लेके जा सकते हैं। तो क्या नीचे डेप्थ है करेक्ट होनी चाहिए, यानी कि अगर क्या हो, अगर लार्ज होगी डेप्थ तो क्या हो जाएगा? जर्मिनेशन इम्पॉसिबल हो जाएगा। और अगर क्या होगी? डेप्थ स्मॉल होगी तो क्या होगा? दे मे बी picked up by birds.
समझ गए होंगे, यानी बर्ड्स को लेके जा सकते हैं। नंबर 4, इनके बीच का गैप क्या होना चाहिए? गैप क्या होना चाहिए? परफेक्ट होना चाहिए। अगर गैप परफेक्ट नहीं हुआ तो क्या होंगे? दो प्लांट्स हैं, एक यहां है और एक यहां है, तो इन दोनों बीच में क्या होगा? नीचे यहां रूट्स ग्रो करेगी तो कोई न्यूट्रिएंट्स आ गए तो ये कहेगा मैं लूंगा, ये कहेगा मैं लूंगा, दोनों को नहीं मिलेगा, ये प्लांट्स क्या हो जाएंगे? दी एंड। तो गैप क्या होना चाहिए? परफेक्ट होना चाहिए, यानी कि ताकि इनको क्या मिल सके? सो दे गेट इनफ न्यूट्रिएंट्स टू ग्रो। अंडरस्टैंड गाइस? तो ये सोइंग सीड्स के लिए कुछ अपनी बेसिक थिंग्स है, ये होने चाहिए कंप्लीट। पहले सोइंग सीड्स जो है वो वेल ट्रीटेड होने चाहिए, गुड क्वालिटी के होने चाहिए। बिफोर सोइंग लैंड को क्या देना चाहिए? वाटर देना चाहिए। डेप्थ करेक्ट होनी चाहिए, अगर लार्ज हुई तो जर्मिनेशन इंपॉसिबल हो जाएगा, अगर स्मॉल हुई तो इट मे बी पिक्ड अप बाय बर्ड्स। और गैप भी क्या होना चाहिए? परफेक्ट होना चाहिए, सो दैट दे गेट इनफ न्यूट्रिशन टू ग्रो। अंडरस्टैंड? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद अपने चलते हैं आगे। अब सीड्स सोइंग करते कैसे हैं? बेसिकली देयर आर टू मेथड। फर्स्ट इज मैन्युअली, जैसे राइस जो है पैडी, उसको देखा होगा आपने, ठीक? एक वो हो गया, जैसे मतलब एक प्लाऊ से हो गया, ठीक है? तो ये प्लाऊ वगैरह से करना क्या होता है? ये मैन्युअली होता है। क्या होता है? मैन्युअल होता है। एक एक बीज को आप कहीं लगा रहे हो तो वो क्या है? मैन्युअली है। क्या है? मैन्युअली है। अगर आप पैडी को कहीं पहले खेतों से पहले अलग जगह लगाते हैं तो वो क्या है? मैन्युअली है। प्लांट्स को लगाते हो अपने गार्डन में, वो मैन्युअली है, ठीक है? और भी कोई अगर इस तरह की क्रॉप्स है तो वो क्या है? मैन्युअली है। सेकंड होती है सीड ड्रिल। अब सीड ड्रिल भाई साहब बहुत बड़ी मशीन है, जो एक साथ है यहां से लेके रूम के इस कोने से लेके उस कोने तक एक साथ चलती है, और ऐसे चलते इतने एरिया में सीड्स जो है वो सोइंग करती रहती है, इतने कंटिन्यू, मतलब बहुत फटाफट सीड सोइंग होते हैं। तो ये क्या है? आज का टेक्नोलॉजी का मेथड है सीड ड्रिल, ठीक है? अब एक और मेथड होता है जो है ट्रांसप्लांटेशन। अब ट्रांसप्लांटेशन का सिस्टम होता है। ट्रांसप्लांटेशन सिस्टम ये होता है कि जैसे कि अब लोगों ने पैडी की बात की थी, राइस की बात की थी, तो राइस को जो अपना खेत है, फील्ड्स है, इन फील्ड्स में उनको लगाने से पहले उनको अपने घर में या किसी ऐसी जगह पर क्या करते हैं? उनको तैयार रखते हैं वहां, मतलब वहां उनको जर्मिनेट करवाते हैं, और जब एक स्पेसिफिक सर्टेन हाइट पे क्या करते हैं? ग्रोथ हो जाए उनकी, तो उनको वहां से हटा के क्या किया जाता है? उनको वहां से हटा के फिर खेतों के अंदर लगाया जाता है, ठीक है? तो वहां से जब खेतों के अंदर लगाया जाता है तो ये जो मेथड है, इस मेथड को बोला जाता है ट्रांसप्लांटेशन। क्या बोला जाता है? ट्रांसप्लांटेशन। तो इसके लिए मैं क्या कहूंगा? ये ऐसे बन गया कि सम टाइप ऑफ क्रॉप्स आर germinated at other places before putting in fields, and when they grow up a certain height they will be transplanted into fields. This method is known as a transplantation, ठीक है? यानी ट्रांसप्लांटेशन एक जगह से काट के फिर दूसरी जगह लगाना, ये मेथड ट्रांसप्लांटेशन का है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर।
इसके साथ अब क्या और जरूरी है तो वो अपने देखते हैं मैन्योरिंग। तो सबसे पहले देखते हैं मैन्योरिंग या फिर मैन्योर है क्या। मैन्योरिंग या फिर मैन्योर है क्या, व्हाट इज मैन्योर। मैन्योर एक है, आप ऐसे कह सकते हो, डिकेइंग, डिकम्पोज्ड, डिकेइंग डिकम्पोज्ड मैटर है जो अपने को ऑब्टेन कहां होता है, ऑब्टेन कहां से होता है, विच obtains from which obtains by action of microorganism on dead plants, cow dung, remnants of straw, and human excreta। इन सभी थिंग्स पर जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट करते हैं तो अपने को क्या मिलता है, डिकेइंग डिकम्पोज्ड मैटर मिलता है। दिस डिकेइंग डिकम्पोज्ड मैटर इज नोन एज ए मैन्योर। इसे क्या बोलते हैं, मैन्योर बोलते हैं। ठीक है गाइस, ये क्या है, मैन्योर है। यानी कि जो डिकेइंग और डिकम्पोज्ड अपने को मटेरियल मिलता है, जो कहां से मिलता है, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिएक्ट करते हैं, किस पर है, एक्शन करते हैं, किस पर है, डेड प्लांट्स पर, काउ डंग पर, और रेमिनेंट्स ऑफ स्ट्रॉ यानी कि जो कचरा वगैरह रहता है उस पे, और ह्यूमन एक्सक्रेटा पे, ये ही क्या है सारा, इसे क्या बोलते हैं, मैन्योर। अब मैन्योर को हिंदी में बोला जाता है खाद, खाद। ठीक है, ये तो आप लोगों ने देखी होगी, जो गांव से बिलोंग करते हैं तो वहां देखा होगा आपने कि अपने घरों में नॉर्मल जहां एनिमल हस्बेंड्री अपने काफी ज्यादा रखते हैं एनिमल्स को, तो उनका जो डंग है, जो काउ डंग है, तो ये जो उनका एक्सक्रेटा है उसको अपने एक्सक्रेटा इकट्ठा करते जाते हैं और उसको बाद खेतों में डालते हैं। तो ये काफी अच्छी थिंग्स है। ठीक है, तो वो ही क्या है, मैन्योर है, वो ही क्या है, मैन्योर है। अंडरस्टैंड गाइस। तो इसका ये इसके एक टाइप से मैन्योर क्या होगी, डेफिनेशन होगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने से पहले ध्यान रखना कि ये सारे ऑर्गेनिक मटेरियल है। अब आप क्या होगा सर, ये ऑर्गेनिक मटेरियल बताओ पहले क्या होता है। ऑर्गेनिक मटेरियल मींस की ऑर्गेनिक मैटर मींस की जिसमें कार्बन ज्यादा हो, कार्बोनिक कंपाउंड मींस कार्बनिक कंपाउंड प्लांट्स के लिए ज्यादा अच्छे होते हैं। कार्बनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, प्लांट्स के लिए ज्यादा अच्छे होते हैं, और कार्बनिक को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना, इसमें ये कार्बनिक ऑर्गेनिक ज्यादा होते हैं, इसीलिए प्लांट्स के लिए अच्छे होते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अपने कितने टाइप के होते हैं मैन्योर वो देखते हैं। मैन्योर के अपने जनरली थ्री टाइप देखते हैं। टाइप ऑफ मैन्योर, अपने कहां से मैन्योर बना सकते हैं, इस बेसिस पे ये टाइप होते हैं। फर्स्ट है फार्म यार्ड मशीन। फार्म यार्ड क्या होता है, ये खेत ही होते हैं। ठीक है, यहां से किस तरह अपने को मैन्योर मिल सकती है, यहां से काउ डंग, उनका यूरिन, रेमिनेंट्स ऑफ स्ट्रॉ,
फार्म यार्ड वेस्टेज इनसे जो मैन्योर बनेगी दिस इज नॉन एज ए फार्म यार्ड मशीन। FYM क्या बोलते हैं साथ में FYM, इन्हीं से क्या होगी फार्म यार्ड मशीन बनेगी। ठीक है, ये क्या है मैन्योर है जो इनसे बनती है, यानी कि जो अपने फील्ड्स के अपने पास वेस्टेज है उन्हीं से क्या बनानी मैन्योर बनानी, दैट इज नोन एज फार्म यार्ड। फार्म क्या होता है, फार्म हाउस खेतों में होता है उसे बोलते हैं। सेकंड ग्रीन मैन्योर क्या होते हैं, समटाइम ग्रीन प्लांट्स आर प्लाउड अलोंग विद सोइल। ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं उनको खेतों में उनको साथ ही प्लाउ कर दिया जाता है। समटाइम ग्रीन प्लांट्स आर प्लाउड विद along with soil। और यहां यूज कौन से प्लांट करते हैं, वो प्लांट्स यूज करते हैं जो क्या हो क्विक ग्रोइंग, क्या हो क्विक ग्रोइंग। और कौन सी फैमिली के, लेग्यूमिनस फैमिली के। किसके, लेग्यूमिनस फैमिली। कौन सी फैमिली को गाइस, लेग्यूमिनस फैमिली के हो। ग्रीन मैन्योर कौन सी होती है कि आप लोगों ने देखा भी होगा बहुत बार कि कुछ एक प्लांट्स ऐसे होते हैं कुछ मतलब ग्रो नहीं कर पाते तो अपने क्या करते हैं उनको साथ ही प्लाउ कर देते हैं। अपने खेतों में ऐसा होता है नॉर्मली, तो उसके साथ ही क्या कर देते हैं उसको प्लाउ कर देते हैं। और ये ही जो सोइल होती है इसे क्या बोलते हैं, ग्रीन मैन्योर बोलते हैं। अब यहाँ कौन से प्लांट यूज करते हैं, तो वो होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स। कौन से प्लांट्स है, लेग्यूमिनस प्लांट्स। लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर नाइट्रोजन काफी ज्यादा होती है। क्या होती है, नाइट्रोजन काफी ज्यादा होती है। और ये नाइट्रोजन प्लांट्स जो होते हैं वो डायरेक्ट एनवायरनमेंट से नहीं ले सकते। प्लांट्स नीड्स ए लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू ग्रो फास्ट, अंडरस्टैंड, बट these plants cannot get direct nitrogen from environment, so they get nitrogen from a roots through soil, from soil through roots, understand, and this nitrogen is provided by these leguminous plants which are present in soil as a green manure, understand guys। ये ही इनको अवेलेबल करवाते हैं। यहां आप इसका एक और देखो तो ये इतने सिस्टम की वजह से इसका कलर क्या हो जाता है, ब्राउन, तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, ब्राउन मैन्योर भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, ब्राउन मैन्योर भी बोलते हैं। इसका नेम ध्यान रखना, ब्राउन मैन्योर बोलते हैं। उसके बाद थर्ड जो है वो है कंपोस्ट। क्या है, कंपोस्ट। अब कंपोस्ट क्या सिस्टम है, कंपोस्ट के लिए आपको रेड वॉर्म चाहिए। क्या चाहिए, रेड वॉर्म। एक तरह का वॉर्म आता है रेड वॉर्म, और ये रेड वॉर्म क्या करता है कि जो अपने डिकेइंग मैटर जो भी होता है उसके में अंदर इन रेड वॉर्म्स को क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। इन रेड वॉर्म्स को डाल देते हैं तो उससे क्या बनती है, उससे भी कंपोस्ट बनती है। उसे क्या बोलते हैं, कंपोस्ट बोलते हैं। ये कंपोस्ट जो होती है वो काफी ज्यादा अच्छी होती है। कंपोस्ट क्या होती है, काफी ज्यादा अच्छी होती है। ठीक है, ये रेड वॉर्म से बनती है। फोर्थ जो है वो कौन सी है, कंपोस्ट। ये कंपोस्ट अपने को कहां से मिलती है, ये कंपोस्ट मिलती है अपने को डेड प्लांट से एंड काउ डंग से। इनका क्या हो जब है, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन यानी कि जब वो सड़ना गलना स्टार्ट कर दे, रोटन होना स्टार्ट कर दे, तो उस टाइम उसे क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन। डेड प्लांट्स और काउ डंग जब क्या होना स्टार्ट कर दे, डिकम्पोजिशन होना स्टार्ट कर दे, तो उसे कंपोस्ट बोलेंगे। आप बोलोगे सर कंपोस्ट में और फार्म यार्ड मशीन में क्या डिफरेंस है। फार्म यार्ड में ये डिफरेंस है कि यहाँ फार्म यार्ड वेस्टेज, रेमिनेंट्स ऑफ स्ट्रॉ, ये ज्यादा लार्ज अमाउंट पे यूज होते हैं। काउ डंग वहां जो रखते हैं, यूरिन रखते हैं, इनका यूज होता है, लेकिन ये भी लार्ज अमाउंट पे यूज होते हैं। ये इसलिए मेन इसका सोर्स जो है वो फार्म यार्ड है, लेकिन इसका मेनली सोर्स फार्म यार्ड नहीं है। ये अपने नॉर्मल घरों के अंदर इसका यूज किया जाता है। जो डेड प्लांट्स हैं या फिर जो नेचुरली तैयार जो होती है कहीं जंगलों वगैरह में,
वहाँ डेड प्लांट्स और काउ डंग से तैयार होती है, ये अदर जो एक्स्ट्रा वेस्टेज है उनसे तैयार होती है, यानी उनके डिकम्पोजिशन से वो रोटन होना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो क्या बन जाती है कि मैन्योर बन जाती है, इसे क्या बोलते हैं, कंपोस्ट बोलते हैं। तो ये कितने टाइप की मैन्योर होगी, 4 टाइप की। कितने टाइप की, 4 टाइप की मैन्योर होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद का क्वेश्चन अपने करेंगे गाइस कल की क्लास में। आज क्लास थोड़ी सी क्या हुई थी, लेट स्टार्ट हुई थी, इसी वजह से अपने ज्यादा टाइम नहीं ले पाएंगे, क्लास को थोड़ा शॉर्ट करना पड़ेगा। बस इतना टॉपिक लगाया है आज के लिए, बाकी करेंगे अपने कल की क्लास के अंदर। तब तक के लिए स्टे होम, बी सेफ।